प्रिय अध्ययनशील विद्यार्थियों और सभी अध्ययन प्रेमियों को नमस्ते। आज हम सप्तम वर्ग के लिए पाठ करेंगे रुचिरा का। रुचिरा जो है ये आप देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित पुस्तक है और इसमें हम सप्तम वर्ग के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन, सुंदर उक्ति। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई है और ये सभी बातें नीति निर्धारित है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी के 3 रत्न हैं। आप अभी भी देख रहे होंगे कि इन तीनों के बिना आप नहीं रह सकते। पहला क्या है? जलम, दूसरा अन्नम और तीसरा सुभाषितम। पृथ्वी के 3 रत्न हैं। पृथिव्याम, पृथ्वी के त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। जलम पानी, अन्नम अनाज, सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा दे दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, जबकि पृथ्वी के 3 ही वास्तविक रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। द्वितीय श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा ही, सत्य से ही पृथ्वी हमें धारण की हुई है। सत्येन तप्ते रवि, सत्य के प्रभाव से ही अर्थात सत्य के द्वारा ही, सत्य से ही रवि अर्थात सूर्य तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के प्रभाव से ही हवाएं चल रही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इसलिए सभी चीजें सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अर्थात सत्य शाश्वत है, सनातन है, वो कभी नष्ट नहीं होता। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर चर्चा की गई है कि पृथ्वी पर बहुत सारे यदि रत्न हैं तो वो आपके कार्यों में हैं। जैसे दान में है, तप में है, शौर्य में है, विज्ञान में है, विनम्रता में है। ये सभी चीज़ों में आप रत्न की तलाश कर सकते हैं। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास ये सभी हैं तो आप रत्न संपन्न हैं। आप दानी हैं, तप करते हैं, शौर्यवान हैं, विज्ञान को जानते हैं, विनम्रता है, तो आप वास्तव में रत्न से संपन्न हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई विस्मय नहीं। सद्भिरेव शासित, सद्भिरेव शासित, अच्छे लोगों के साथ ही रहें, रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, और संगति किसकी करनी चाहिए? सद्भि, अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए, महान लोगों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, यदि आप विवाद भी करते हैं मतलब वार्तालाप, बहस, क्योंकि अच्छे लोगों से बहस करने में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो सद्भिर विवादम मैत्रीम च, अच्छे लोगों से ही बातचीत करें, उनके साथ ही मित्रता रखें। ना सद्भिर किंचिराच किंचित आचरित, ना सद्भि, अच्छे लोगों के विपरीत, गुणवान लोगों के विपरीत कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अच्छे आचरण की बात की गई, संगति की बात की गई, और अच्छे संगति में आप रहेंगे तो कभी भी आप में बुराइयां नहीं आएगी। जैसे कहा गया ना कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रह। कुसंगति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमेशा बुरा ही सीखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में, आहारे व्यवहारे च, आहारे मतलब भोजन में, व्यवहारे मतलब व्यवहार करने में, च त्यक्त लज्जा सुखीवत, इन चीज़ों में हम लज्जा छोड़ देंगे तो सुखी हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि व्यापार आप कर रहे हो
तो आप जो है सभी बातें स्पष्ट रूप से बोलें, संकोच ना करें। यदि आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, गुरु के पास हैं, तो बहुत सारे नहीं कहते हैं कि पूछने में शर्म आ रही है। शर्म क्या, गुरु है, गुरु से क्या छिपाना। यदि गुरु से आप कुछ छिपाए तो वो तो आपको फिर समझाएगा नहीं, क्योंकि वो आपके मन की बात नहीं जान रहा, वो अंतर्यामी नहीं है, हम अंतर्यामी नहीं है। जब तक आप अपनी समस्या गुरु को नहीं बताएंगे तब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकते। गुरु पढ़ा देंगे लेकिन आप नहीं समझ पाए तो इसके लिए आपको गुरु से पुनः बताना होगा। कोई शब्द नहीं समझ में आया, कोई पद नहीं समझ में आया, वाक्य नहीं समझ में आया, तो इसके लिए आपको गुरु से प्रश्न पूछना होगा। इसमें आपको लज्जा त्याग देनी चाहिए। आहार है, भोजन करने में यदि आप भोजन करने में लज्जा करेंगे, संकोच करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। व्यवहार, बातचीत में, बातचीत भी स्पष्टवादी होना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। त्यक्त लज्जा सुखीवत, इन चीज़ों में लज्जा छोड़कर सुखी होना चाहिए। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। यहाँ पर क्षमा की महत्ता को बताया गया कि क्षमा से आप समस्त संसार को बस में कर सकते हैं। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से आप हर चीज को साध सकते हैं, मतलब हर चीज क्षमा के द्वारा संभव किया जा सकता है। शांति खड्गह करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, शांति कोई तलवार नहीं परंतु शांति रूपी तलवार का तात्पर्य जिसके मन में शांति का हथियार हो। शांति सबसे बड़ा हथियार है। कहा जाता है कि एवरीथिंग कैन डू, वार कैन डू एवरीथिंग बट पीस कैन डू बेटर। युद्ध सब कुछ करवा सकता है परंतु जो शांति है वो हमेशा उससे बेहतर करवा सकती है। एवरीथिंग कैन डू वार बट पीस कैन डू बेटर। हमेशा याद रखिए, युद्ध से बेहतर मार्ग है शांति का मार्ग। तो शांति से क्या नहीं किया जा सकता, तो जिसके हाथ में शांति का हथियार है, किम करिष्यति दुर्जना, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ लेगा। अर्थात शांति यदि आपके मन में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध के आगे अंगुलीमाल डाकू भी नतमस्तक हो गया था, जिससे सभी लोग कांपते थे, जो सभी को मार डालता था, परंतु गौतम बुद्ध के मन में शांति थी, क्षमा था। ये आपके 6 श्लोक थे इसमें, और 6 श्लोक का अर्थ हो गया। आपको एक बार फिर से बता दिया जाए संक्षेप में। पहले में बताया गया पृथ्वी में 3 रत्न उपस्थित हैं और तीनों रत्नों को बताया गया जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों ने व्यर्थ में ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लिया है। दूसरे श्लोक में सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है और सभी चीज़ें सत्य में ही प्रतिष्ठित है। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में जो आगे हैं वो कई रत्नों से संपन्न है। इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, ये पृथ्वी के रत्न हैं। कह रहे हैं चौथे में अच्छे आचरण, अच्छे संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, उनके विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। 5वें में धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रहण में, आहार व्यवहार में लज्जा छोड़कर हमें सुखी होना चाहिए। क्षमा, अंतिम में क्षमा के द्वारा समस्त संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमा से सब कुछ साधा जा सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी हथियार है उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब शब्दार्थ दिए हुए, शब्दार्थ आप अवश्य ही याद करें, पढ़ें, समझें। अब अभ्यास में सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर पूर्वक गाएं। तो पृथिव्यां 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव शासीत सद्भिकुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिर्किंचिताचरेत् धन धान्य प्रयोगेषु
विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न शाप्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। आप श्लोकों को याद करके उसका सस्वर वाचन करें। सभी का हमसे भी बेहतर स्वर होगा, जिनका बेहतर स्वर है वो और बेहतर तरीके से करें, सस्वर वाचन करें। उसके बाद प्रश्न 2 दिया हुआ है, यथा योग्यम श्लोकांशन मिलेत। श्लोक के अंश दिए हुए हैं 2 तरफ, खंड क खंड ख, इसका मेल करें। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, कति के स्थान पर त्रीणि, 3 रत्न। मूढ़ है कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ किसको रत्न की संज्ञा? पाषाण खंडेशु, कुत्र के स्थान पर पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धार्यते, केन के स्थान पर शत्येन। कह संगतिम कुर्वीत, कह के स्थान पर शद्भी। लोके वशीकृति क, लोके के स्थान, लोके वशीकृति का मतलब लोक के वश में क्या है? तो यहाँ पर आपको दिया गया था कि लोकर वशीकृति क्षमा है ना, क्षमा वशीकृति लोके, तो यहाँ पर क्षमा, क्षमा के द्वारा, यहाँ पर वशीकृति का क्षमा। अगले में दिया होगा प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। प्रश्न बनाना है। शत्येन के स्थान पर केन, शद्वी के स्थान पर कह, वसुंधरा के स्थान पर का, विद्या के स्थान पर कश्या, मैत्रीम के स्थान पर किम। प्रश्नानाम उत्तराणि लिख। कुत्र विस्मया न कर्तव्यो, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए? बहुरत्ना वसुंधरा, उसी से है, पूरा होगा उसका श्लोक। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, है ना, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, पहला पंक्ति पूरा। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी हुए, लज्जा छोड़कर कहाँ सुखी होनी चाहिए? तो त्यक्त लज्जा जो आपका पूरा श्लोक में होगा, आहारे व्यवहारे च विद्या संग्रहेषु च, उसमें पूरा श्लोक होगा त्यक्त लज्जा सुखी हुए का। प्रश्न संख्या 6, मंजूषाता पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। लिंग दिए हुए हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम, ये शब्द चुनकर आपको उसी लिंग में लिखने। जैसे रत्नानि होगा नपुंसक लिंगम, वसुंधरा स्त्रीलिंगम, शतेन, शतेन भी होगा नपुंसक लिंगम, सुखी स्त्रीलिंगम, अन्नम नपुंसक लिंगम, वहनी पुल्लिंगम, रवि पुल्लिंगम, पृथ्वी स्त्रीलिंगम, संगतिम, संगतिम होगा पुल्लिंगम। अधोलिखितेषु पदेषु धातवः के सन्ति, निम्नलिखित पदों में कौन धातु है? करोति में क्री धातु है, पश्य में दृष्ट धातु है, भवेत में भू धातु है, तिष्ठति में स्था धातु है। आप सभी लोग जितना हो सके प्रश्नोत्तर बना लेंगे और इसका अभ्यास करते रहें, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैंने आपको बता ही दिया था, आपको ये पुस्तक से पढ़ाया गया है रुचिरा से, जो कि NCERT द्वारा निर्धारित पुस्तक है। अंत में भी दिया हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये 7वीं वर्ग के लिए है। अगले दिनों में अगले अध्याय को पढ़ाया जाएगा। आप इसका अभ्यास करें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में डालें, लोगों तक ये पहुंचाएं। धन्यवाद।